बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन मुज़ाकरात को नाकाम करने की भी पूरी जो कोशिशें हैं ना वो हो रही हैं। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप एक तरफ तो मुआहदे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की भी जो धमकी है वो दे रहे हैं। क्या इस मरतबा ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या ट्रंप अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ट्रंप के लिए जो मुसीबत है ना वो बढ़ती जा रही है, बल्कि मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और अब नई मुसीबत ट्रंप के ऊपर ये टूट पड़ी है कि खलीजी ममालिक से रिलेटेड और ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, इससे रिलेटेड ट्रंप ने जो झूठ बोला था, झूठा बयानिया बनाया था ना, वो बयानिया पकड़ा गया है। और इस झूठ की वजह से खलीजी ममालिक ने ट्रंप के जो अड्डे हैं ना वो भी ख़त्म कर दिए हैं। ट्रंप को फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ट्रंप का जो अमेरिका जो फ़ौज ने वो उठाकर खलीजी ममालिक ने बाहर फेंक दी है। और दूसरी तरफ चीन और रूस जो है वो भी इस जंग में बरह रास्त कूद पड़ा है और एक बड़ा बम मारा है उन्होंने अमेरिका पर। एक ऐसा इकदाम उठाया है जो अमेरिका को माशी तौर पर हिट करेगा। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा जी। खित्ते में ईरान अहम राब्ते कर रहा है। सऊदीया से रब्ता किया है ईरान ने और फिर उसके बाद पाकिस्तान से रब्ता किया है। मुमकिना तौर पर इस रब्ते का जो मकसद है ना वो जो अमेरिका ने तजावीज़ दी थी जिन पर ईरान गौर कर रहा था, इसका जो जवाब है ना वो दिया होगा ईरान ने, क्योंकि लास्ट डे था आज ईरान के पास इसका जवाब देने के लिए। तो ये रब्ता हुआ, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपसे शेयर करनी है ना जी वो ये है कि ट्रंप का जो झूठ है ना वो बेनकाब हो चुका है। ट्रंप ने एक झूठ बोला और फिर उस झूठ पर एक बयानिया बनाने की कोशिश की और ख़ुद को फेस सेविंग देने की कोशिश की। झूठ क्या ट्रंप ने बोला? ट्रंप ने ये कहा जी कि जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मैंने लॉन्च किया था ना उसे मैं पॉज कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान और ख़ित्ते में मौजूद दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमला ना करें ईरान पर, तो इसलिए मैं इस ऑपरेशन को रोक रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि ट्रंप इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि जब ईरान की 6 शिप्स तबाह की गई तो ईरान ने हमला किया यूएई के ऊपर, जिसको ज़ाहिर सी बात है जवाब देना था। और अमेरिका ट्रंप ने जवाब देने के लिए क्या किया कि उसने ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था ना वो लॉन्च कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे कि जो जहाज़ है ना वो गुजारेंगे अपना हरमूज से जो वहाँ पर सारे खड़े हुए हैं। लेकिन ये ऑपरेशन रोकना पड़ा ट्रंप को। इस पर प्रोपेगेंडा किया, बयानिया बनाया जी कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कहने के ऊपर मैंने ये किया, लेकिन असल रीज़न ये नहीं थी। अमरीकी मीडिया ने खुद इसको रिपोर्ट किया और असल रीज़न ये थी कि ट्रंप ने खलीजी ममालिक को बताए बग़ैर, सऊदीया, कतर, ओमान, इसके अलावा कुवैत वगैरह, इनको बताए बग़ैर जो ऑपरेशन था ना वो लॉन्च किया। और इन ममालिक की जो बेसिस थी ना इन्हें ट्रंप यूज़ करना चाहता था। लेकिन जब सऊदीया को ये पता चला कि एक तो हमें लूप में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया, और ऊपर से हमारी बेसिस यूज़ करने के चक्रों में हैं आप, और हमारी जो फ़िज़ाई हदूद है वो यूज़ करने के चक्रों में आप, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा कि फिर ईरान का जो रुख है वो हमारी तरफ भी आएगा। तो इस पर क्या हुआ, मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो इनकार कर दिया। सबसे पहले सऊदीया ने, फिर कुवैत वगैरह और दीगर मुल्कों ने जो है वो इनकार किया और उनकी बेसिस जो है वो इस तरह से ख़त्म कर दी कि यहाँ से हमारी जो सरजमीन है ना वो हम यूज़ नहीं होने देंगे ईरान के अगेंस्ट कि आप यहाँ से हमले दागें या आप जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो इस्तेमाल करें। सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि रोका भी कि आप ये जो हमला है ना वो ना करें। ये अगर आप करेंगे ना तो मतलब है कि हम तो बेसिस नहीं प्रोवाइड करें। तो मजबूर होकर ट्रंप को ये जो ऑपरेशन था ना, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, इसे रोकना पड़ा। और इस पर फिर ज़ाहिर सी बात है हज़ीमत तो हुई। ज़िल्लत का सामना करने से ख़ुद को बचाने के लिए ट्रंप ने एक झूठा बयानिया बनाया कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है उसको पता है कि पाकिस्तान तो इस पर अब कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जी नहीं आपने हमें जो है वो हमने आपको नहीं कहा। तो ये एक जो बयानिया था ना वो ट्रंप ने बनाया। लेकिन जब ये खबर सामने आई ना तो मज़ीद ज़िल्लत का सामना इस वक्त ट्रंप को करना पड़ रहा है। तो नंबर 1 तो ये हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप मुआहदे की भी बातें कर रहा है। वो कह रहा है जी कि हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप एक मरतबा फिर से हमले की भी बात कर रहा है।
मतलब आप पिछले 3-4 दिनों से देखें ना, तो ट्रंप की मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुआहदे के हवाले से। ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसकी नाकामी के बाद मुसलसल ट्रंप ये कह रहे हैं, इवन कि उसके जो वज़ीर है ना, वज़ीर जंग है, वज़ीर ख़ारजा है, वो भी ये कह रहे हैं जी कि हमने हमला नहीं करना है। लेकिन नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि अमेरिकी मीडिया खुद ये रिपोर्ट करता है कि ट्रंप दिन में 12-14 झूठ बोलते हैं, और अब तो प्रूफ भी हो गया है कि कैसे वो झूठा बयानिया बनाता रहा और ख़ुद को फेस सेविंग देता रहा। तो ट्रंप के धोखे से खैर अब ईरान तो बिल्कुल ख़बरदार हुआ पड़ा है। ईरान ने ये पहले से ही कहा हुआ है कि हमें एतमाद नहीं है, इसीलिए तो ईरान बराह रास्त अमरीका से मुज़ाकरात भी नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान के ज़रिए कर रहा है या सऊदीया के ज़रिए कर रहा है। यहाँ से तजावीज़ भेजी जाती हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो वो आगे तजावीज़ फारवर्ड करता है अमेरिका को, फिर अमेरिका जो तजावीज़ देता है पाकिस्तान को, वो तजावीज़ पाकिस्तान आके ईरान को फॉरवर्ड करता है, और फिर ईरान उसके ऊपर जो जवाब है वो देता है। तो इसलिए पाकिस्तान को बीच में डाला गया। वो सालसी का जो रोल है ना वो प्ले कर, उनको मालूम है कि अमेरिका जो है या ट्रंप जो है वो धोखा देगा, और ये भी ईरान कह चुका है कि अगर वो धोखा देता है तो हम इसके लिए तैयार भी हैं। और उन्होंने फिर दिखाया भी यूएई के ऊपर, अभी कुछ दिन पहले जो हमला किया गया था ईरान की जानिब से, तो उन्होंने दिखाया भी कि हम तैयार हैं, आप कोई करें हमारे खिलाफ एडवेंचर तो फिर आप देखें हम आपको क्या जो जवाब है वो देते हैं। बहरहाल खलीजी मुमालिक तो ये समझ चुके हैं जी कि हमें आपस में लड़वाना चाहते थे, इनका प्लान यही था, तो हम अब इनके प्लान में नहीं आएंगे, और उन्होंने ईरान के अगेंस्ट अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल जी एक तरफ तो ट्रंप मुआहदे की बातें कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप हमले की भी बातें कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसकी अब जो भेद है ना वो अब खुल गया है। मामला असल में ये है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की भी पूरी जो कोशिश है ना वो की जा रही है। नंबर 1 तो यूएई नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और दूसरा जी इसराइल, जाहिर सी बात है उसकी भी पूरी कोशिश है जी कि नहीं ये मुआहदा नहीं होना चाहिए, वो तो चाहता है कि जो अटैक है वो हो। और दूसरी तरफ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जो जोहरी हथियारों वाला इनका मामला है उसकी बुनियाद के ऊपर हमें कोई फेस सेविंग मिल जाए और हम यहाँ से पीछे हट जाएं। अब जो ट्रंप है ना वो हर तरफ से इस वक्त फंस चुका हुआ है, वो इससे जो ही पीछे होता है तो दूसरी तरफ से प्रेशर आता है कि नहीं हमने तो मुआहदा नहीं करना, पीछे नहीं होता, फिर उस तरफ की साइड ले लेता है ट्रंप और हमले की बातें करता है। फिर जब यहाँ से ईरान दबाता है, दीगर ममालिक दबाते हैं, तो फिर यहाँ से पीछे होता है और कहता है जी कि नहीं अब हमने मुआहदा करना है। तो ये इस वक्त ट्रंप की जो सिचुएशन है ना वो हुई पड़ी है। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि आखिर क्यों मुआहदे को कामयाब नहीं होना देने चाहते ये दो ममालिक, और चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो हमला करे और ईरान को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसकी रीज़न ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है। असल जो टारगेट है ना वो ईरान का जोहरी प्रोग्राम नहीं है या जोहरी हथियार नहीं है, क्योंकि ट्रंप ईरान ने तो वो बनाई ही नहीं है, और ईरान कई मरतबा कह चुका कि हम तो वो बनाना ही नहीं चाहते थे। इवन कि अमेरिका को मालूम है, वो भी अजम्पशन की बुनियाद पर उन्होंने हमला किया कि कहीं ईरान ये बना ना ले, तो ईरान तो बनाना भी नहीं चाहता, और ईरान यहाँ तक भी एग्री हो गया जी 15 साल के लिए हम नहीं बनाते, हम अपना ये प्रोग्राम भी बंद कर देते हैं आर्जी तौर पर, और आप इसी चीज़ को लेकर फेस सेविंग ले लें। अब ट्रंप को एक फेस सेविंग तो मिल रही है यहाँ पर, ट्रंप भी चाहता है कि फेस सेविंग लेकर और दोबारा से जो है वो मैं मतलब है कि अपनी आवाम में मकबूल हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि वहाँ से भी अब जो दबाव है वो आता जा रहा है, और अगर वहाँ से मेरी मुझे जो है वो अगर हिमायत नहीं मिली तो फिर उसके बाद इलेक्शन तो वैसे ही मैंने हार जाने हैं, कुर्सी तो वैसे ही मेरी जो है वो चली जाएगी। तो ये इस वक्त ट्रंप की जो सिचुएशन है ना वो हुई पड़ी है। और असल मसला है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि इस मिसाइल प्रोग्राम की जो रीच है ना वो ग्रेटर तक भी है और यूएई तक भी है, और ईरान ने ये जो जंग है ना वो मिसाइलों की बुनियाद पर ही जीती है, ड्रोन्स की बुनियाद पर ही जीती है। तो ये इस वक्त सारी जो कोशिशें हैं ना वो हो रही हैं। फिर इसके अलावा सिर्फ इतना नहीं है, मामला इतना सिंपल नहीं है। चीन और रूस जो हैं ये दोनों भी अब बराह रास्त खुलकर कूद पड़े हैं। एक तो इन्होंने दोनों ममालिक ने खुलकर हिमायत का ऐलान कर दिया है और अमेरिका की मुखालफत भी कर दी है, और अमेरिका को बावर भी करा दिया कि हमला नहीं करना आपने, और ये भी बता दिया कि आपने जो हमला किया वो नाजायज़ भी था। अब रूस और चीन ने एक और बम मारा है अमेरिका के ऊपर, वो क्या, वो है जी माशी बम। रूस और चीन दोनों ने ये फैसला किया है कि हम अब जो सारी तिजारत होगी ना वो हम अपनी करेंसी में या रशियन करेंसी में या जो चाइनीज़ करेंसी है इसमें करेंगे, हम डॉलर्स में अब किसी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। इवन के ये भी फैसला कर लिया गया है कि यूरोपियन ममालिक जो हमसे ट्रेड करते हैं, जो ऑयल वगैरह लेते हैं, वो भी सारी अब हम अपनी ही करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। ये झटका डॉलर के लिए, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो एक सिस्टम है ना, मोनोपोली है, वो जब ख़त्म होगी ना तो उससे ज़्यादा जो एक ना सिर्फ ये होगा कि अमेरिका को
मतलब है कि एक बयानी की जंग में तो ट्रंप हारा है, माशी तौर पर भी ट्रंप जो जंग है ना वो हारेगा। और ट्रंप वादे ये करके आया था जी कि मैं तो ग्रेट अमेरिका दोबारा बनाऊंगा, लोगों की जो मतलब है जो इनकम है उसको मैं बढ़ाऊंगा, ये वादे करके आया था ट्रंप। तो अब ट्रंप यहां से भी फंस चुका हुआ है। एक तो ना ही वो हमला करने के काबिल है, हमला करेगा तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि वो फिर कर भी नहीं सकता है, कैसे करे, किस बुनियादों पर करे। दूसरी तरफ वो अगर पीछे हटता है तो पीछे से भी उसको मुसीबत में घिरा हुआ है। यानी कि उसका ये जो फैसला था ना हमला करने का, ये उसे फैसला नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आ रही है कि आप देखें कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो नाकाम हुआ ना, उसकी रीज़न ये थी कि जो खलीजी ममालिक है ना वो इसमें नहीं कूदे। उन्होंने इनकार किया कि हम अपने जो अड्डे हैं, जो अपनी फ़िज़ाई हदूद है, वो अमेरिका को नहीं देंगे। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, तो उसका ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब अगर ईरान पर जब हमले का प्लान बनाया था ट्रंप ने और हमले किए थे तो अगर तब जो खलीजी ममालिक है, सऊदीया वगैरह, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह, ये ममालिक जो हैं, अगर तब ये पीछे हट जाते कि नहीं हमले के लिए तो हम अपनी बेसिस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं देंगे, तो तब मैं समझता हूँ कि तब भी शायद ट्रंप हमला ना कर पाता, तब और ज़्यादा डिफरेंट जो है वो सिचुएशन होती। लेकिन तब खैर दिए गए। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये काम तो गलत हो गया है, अब हमें इससे पीछे हटना चाहिए, और फिर वो पीछे हटे। सऊदीया ने ताल्लुकात बेहतर कर लिए ईरान से, कतर वगैरह भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यूएई ने अपनी जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है ना वो अपनाई हुई है। तो एक ये मेरे जहन में एक चीज़ सी आगे, मैंने कहा ये भी आपसे जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। तो बहरहाल जी, इस वक्त ट्रंप की जो सिचुएशन है ना वो ये बनी हुई, वो मतलब है कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, और ऊपर नीचे भी उसके कुछ भी नहीं है। यानी कि ऊपर एक दरख्त पे लटका हुआ है, और अगर मतलब है कि नीचे अगर वो गिरता है तो तब भी ज़मीन में गिरेगा, और ऊपर लटका रहता है तो तब भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ट्रंप इस वक्त हर तरफ से फंसा हुआ है, और ट्रंप का दी एंड हो चुका है इस सिचुएशन के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा ईरान जो है वो खित्ते में भी अपने राब्ते बढ़ा रहा है, और ख़ित्ते में अपनी जो हिमायत है ना वो उसकी बदतरीज बढ़ती जा रही है। आज दो इम्पोर्टेंट राब्ते हुए हैं। एक राब्ता तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने किया है सऊदीया से, और दूसरा राब्ता ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने किया है पाकिस्तान से। अब नाज़रीन, इस पर मेरी अजम्पशन ये है, या मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान मुज़ाकरात में अहम रोल, सालसी का रोल प्ले कर रहा है, और सऊदीया का भी यही मामला है। मगर सऊदीया में तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही उनकी तरफ से कोई बराह रास्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन वो भी सारे मामले में लूप में ज़रूर है। तो ये जो दो राब्ते हुए हैं ना ईरान की जानिब से, मैं ये समझता हूँ कि जो तजावीज़ दी गई थी ना अमेरिका की तरफ से कि भाई आपने जो हमें तजावीज़ या 14 नुकात दिए थे उस पर हमारी ये तजावीज़ हैं, और इन तजावीज़ को आप कबूल करते हैं तो हम अमन मुआहदा जो है वो उसके लिए आगे बढ़ते हैं और अमन मुआहदा करते हैं। तो इस पर जो जवाब है ना वो ईरान ने दे दिया है, क्योंकि ईरान के पास 48 घंटे थे और आज का जो दिन है ना वो 48 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। तो ईरान ने इन दोनों ममालिक से रब्ता किया है, और उसके बाद एक जो स्टेटमेंट सी आई है या प्रेस रिलीज़ आई है दोनों ममालिक की जानिब से, उसमें तो यही कहा गया है कि खित्ते की सूरत हाल के हवाले से जो डिस्कशन है ना वो हुई है हमारे दरमियान। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात जो चल रहे हैं इस तरह से पसे पर्दा, उसकी तो डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन डॉट कनेक्टिंग की जाए ना तो यही समझ में आता है कि ईरान ने जो अपना जवाब है ना वो दे दिया है। और फिर इसी दौरान जो ईरानी सदर हैं और ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, इन दोनों की मुलाकात होती है, और इस मुलाकात के बाद तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद ईरानी प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं जी कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अपना हक किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जो चाहे मर्जी कर ले, ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। तो अगर ये जो राब्ता हुआ है और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट, तो इससे मुझे ये लगता है कि जो तजावीज़ अमेरिका ने भेजी है ना ईरान को, ईरान ने वो मुस्तरद कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि उसे फेस सेविंग दी जाए, इससे ट्रंप का भला तो शायद हो जाए, लेकिन ओवरऑल पीछे जो असल लॉबीज़ बैठी हुई हैं ना उनको ये जंग करने का दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। मतलब ट्रंप को तो उन्होंने फंसा लिया और जंग में वो कूद पड़े, तो अगर वो वापस निकलते हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि इस पूरे खित्ते से उनकी जो ग्रिप है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हमारी ये ग्रिप ख़त्म हो, ग्रिप कमज़ोर हो, हम इस खित्ते से निकलें। हमने अभी ही कुछ जो बंदोबस्त है ना वो ईरान का करना है, और बुनियादी तौर पर जो टारगेट है ना वो ईरान का मिसाइल सिस्टम। इसलिए ही वहाँ पर पहले कोशिश की गई कि रिजीम चेंज की जाए। रिजीम चेंज करने के बाद क्या होता है जी, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब कठपुतली हुकूमत आप बिठा रहे हो फिर अपनी मर्ज़ी की जो है वो आप उनसे फ़ैसले भी करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से
जो है वो आप हुकूमतें चलवाते हैं तो फिर कोई डर या खौफ नहीं होता मिसाइल प्रोग्राम से। फिर यूएई के हवाले से भी आपको बताऊँ ना, तो यूएई को भी मेन कंसर्न उनका क्या है मुज़ाकरात को लेकर, वो ये कहते हैं कि अगर कोई डील हो जाती है, कोई मुआहदा बिलफर्ज हो जाता है, तो उस सूरत में अमेरिका तो चला जाएगा, तो पीछे तो हम अपने खिते में ही रहना है ना। और जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है हम उससे कैसे बचेंगे अगर अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जो कि सुपर पावर है, फिर हमारे पास आयरन डोम है और हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम खुद को महफूज नहीं रख पाए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तेज़ी से निकलती जा रही हैं, इसके अलावा जो सयाहत है वो ख़त्म हो गई है, हमारा रास्ता बंद हो गया है, तो हम कैसे ये टैकल करेंगे? हमें तो ईरान फिर बिल्कुल ही झुक जाना पड़ेगा, हमें ईरान के सामने जिस तरह से ईरान कहेगा हमें उस तरह से ही करना पड़ेगा। लेकिन खैर इसका एक और रास्ता भी था जो मैं समझता हूँ कि यूएई ने मिस किया। अब देखें कतर और सऊदीया ने भी तो ताल्लुकात ठीक किए ना, सऊदीया तो चलो बहुत ज़्यादा आगे गया ही नहीं, लेकिन कतर से तो हमले हुए ना, लेकिन कतर ने भी तो ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए ना। वो इस जंग से पीछे हो गए, अमरीकी फ़ौजी उन्होंने निकाल दिए और राब्ते उन्होंने किए, ईरान के साथ सऊदीया ने भी राब्ते किए, सऊदीया ने तो पाकिस्तान के ज़रिए जो राब्ते वगैरह वो हुए, पाकिस्तान का भी मुस्बत किरदार था, दोनों मुल्कों को उन्होंने आमने सामने नहीं आने दिया। तो यूएई भी तो यही कर सकता था ना, पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात थे, बजाय इसके कि यूएई ये करता कि पाकिस्तान के ज़रिए अपने ताल्लुकात ठीक कर लेता ईरान से, वो पीछे हो जाता इस जंग से। यूएई ने क्या किया, उल्टा पाकिस्तान से ही पैसे मांग लिए कि भाई पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है, उनको गुस्सा है, वो क्यों कर रहा है, सालसी नहीं होनी चाहिए, तो ये यूएई की जानिब से कर लिया गया। अब खैर पता नहीं कहीं ना कहीं किसी कोने में सोच तो ज़रूर होगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ऊपर से पाकिस्तानी जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं जी कि हज़ारों की तादाद में डिपोर्ट किए जा रहे हैं। ईरानियों को तो वैसे ही उन्होंने जो है वो निकाल दिया है। तो अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पर यूएई चला गया है ना, ये यूएई के लिए ही ठीक नहीं है, और वो इसलिए कि ना ही खित्ते में उनका कोई अब हिमायती रहेगा कि भाई वो उनको बचाने के लिए आएगा, उनकी कोई हिमायत करेगा, उनके लिए कोई बात करेगा, जिस एक्सट्रीम पोजीशन पर यूएई जा चुका है। और ईरान के साथ जो कुछ यूएई ने कर दिया है, ईरान ने जो यूएई पर 3 दिन पहले हमला किया ना, ईरान ने ये बता दिया है कि हमारा जो टारगेट नंबर 1 है ना वो यूएई ही है, तो हम उसी को टारगेट करेंगे। तो इसलिए भी यूएई को थोड़ा सा धड़का लगा हुआ है कि नहीं ये मुज़ाकरात कामयाब हो और हमने ईरान के मुकम्मल तौर पर जो दांत है ना वो तोड़ना ही है, नहीं तो हमारी जो खैर है वो नहीं होगी। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा मैं देख लूँ कुछ और डेवलपमेंट तो नहीं हुई। सऊदी तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। वीलॉग्स मेरे आपको कैसे अच्छे लगते हैं, इस हवाले से भी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन जो है वो भी मिलती है। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।